हेलो दोस्तों, कंपेरेटिव क्षेत्र में मनीष यादव में स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 21 चलेगा बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशिष्टता है, यानी कि सूफियों की विशेषता है। तो सूफिया कलाम कश्मीर का भक्ति संगीत है। कहाँ का? कश्मीर का। कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार मूल अधिकार है? तो निजता का अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। कौन सा? अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मूल अधिकार से। जेरूसलम में किन लोगों की तीर्थ स्थल है? जेरूसलम में, तो जेरूसलम में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों का तीर्थ स्थल। तो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम इन सभी का तीर्थ स्थल है जेरूसलम में। जेरूसलम इजराइल की राजधानी जेरूसलम मूलतः यहूदी का देश है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। जब 1800 ईस्वी में बनाया गया था फोर्ट का, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में बनाया गया था। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें से गलत कौन है? तो गलत इसमें से कौन है? तो डेवियस गलत है। DEVIEIUS, डेवियस ही गलत ऑप्शन डी। डेवियस का सही स्पेलिंग क्या होगा? DEVIOUS होता है। DEVIOUS। डेवियस मतलब हिंदी होता है दुष्कर, तो यही गलत है और सब सही है। इसमें से इवैल्यूएशन गलत है। इवैल्यूएशन, इसका सही मीनिंग हो जाएगा EVA होगा। EVALUATION। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डी गलत था। कितनी महंगी किताब है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? द बुक इज कॉस्टली। कितनी महंगी किताब? द बुक इज कॉस्टली, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नाइदर आई नोर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड। नाइदर डॉट डॉट नोर का प्रयोग है। सिस्टर्स है, सिस्टर के अनुसार वेयर होगा, प्लुरल नंबर तक वेयर होगा। क्या होगा? वेयर। तो वाज की जगह वेयर होगा, तो वाज गलत है। सिस्टर्स के अनुसार सिस्टर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब भी होगा। द एडियम्स आउट ऑफ हैंड मीन्स, तो इसका आंसर नियंत्रण के बाहर होता है। तो द बिकम अनकंट्रोल। द एडियम्स हैंड से तो द बिकम अनकंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के बाहर। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन हो जाता है? हिंदी में ना, तो शुरू होता है चैत से, अंतिम होता है फाल्गुन से। जैसे होता है ना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो इसी तरह फाल्गुन अंतिम महीना हो जाएगा, शुरू वाले चैत से। और कब मनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 से, 1957 से ग्रेजुएट करें। 22 मार्च 1957। विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाए जाते? विश्व के लिए जंगली गधा, तो जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण का, गुजरात के कच्छ रण का जंगली गधा हो जाए। भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? संसद के संयुक्त बैठक तो 108 अनुच्छेद के तहत उसका अध्यक्षता करेगा, तो अनुच्छेद 118 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार समूह, जबकि 9 डिग्री चैनल कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ठीक, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपोक नाम से जानते हैं। सांगपोक। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कौन नाम से? सांगपोक के नाम से। ब्रज हिंदी किस भाषा उपभाषा का अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी भाषा किस उपभाषा की? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का अंतर्गत आता है। मृत पत्र की संज्ञा दी गई है। निम्न में से राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा किसने दी है? तो भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र की संज्ञा दी है। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी दिनकर जी का। उर्वशी के लेखक दिनकर, उर्वशी का लेखक दिनकर। यानी कि निम्न में से मैंने विद्यालय जाना, मैंने मुझे विद्यालय जाना है, ये हो सकता है, तो मैंने गलत हो जाएगा ऑप्शन। मैंने नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है, तो मुझे ऑप्शन ये हो जाएगा, यही गलत और शुद्ध। मैंने तो नहीं सुना है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में दर्शन का, किसी चीज़ का दर्शन करते हैं तो अनेक चीज़ का दर्शन करते हैं, तो इसी बहुवचन में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय? तो कॉपर हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
कॉपर Ag Au ये सब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जबकि लोहा निकेल ये सब होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। कोबाल्ट ये होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक। अल्फा बीटा गामा क्षेत्रीय प्रसार का अनुपात होता है 1:2:3 होता है। तो इसमें से अल्फा बीटा गामा रेखीय क्षेत्रीय और 1:2:3 में होता है। तो इसमें संबंध पूछा है तो देख लेते हैं संबंध क्या होता है। बीटा बटा अल्फा यानी कि बीटा का मान 2 होना चाहिए और गामा अल्फा बीटा गामा का मान 3 होना चाहिए, यही सही है। देखिए अल्फा बीटा गामा का मान 1:2:3 होता है। तो अल्फा इसको मान लेंगे, अल्फा का अनुपात 1 है। जैसे बीटा बटे गामा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा बटे 3 गामा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो 2:3 हो जाएगा। किसी पदार्थ की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होगी, वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या, उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगी। जैसे बर्फ़ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाष्पीकरण के लिए क्या है 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो अधिक है ना। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में सामान्य सौर ऊष्मा प्राप्त होता है। इसका उत्पन्न संवहन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो व्यापारिक वायु कहलाती है। व्यापारिक वायु संवहन धारा व्यापारिक वायु कहलाती है। वह युक्ति जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, कौन सा है, तो थर्मोपाइल है। थर्मोपाइल यह है ऊष्मीय प्रभाव पे H = I² RT, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है थर्मोपाइल। जबकि जनित्र विद्युत मोटर और धारामापी ये सब विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होता है। ठीक। उसके बाद गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। किसके अनुसार, गेलिसो के नियम के अनुसार P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जब आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित होगा तो क्या होगा, गैस के दौरान टायर वायु दाब बढ़ जाए तो वायु दाब यानी प्रेशर बढ़ जाए तो जब चलेगा तो गर्म होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु दाब बढ़ जाएगा गेलिसो के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है, तो सरल आवर्त गति कौन सा नहीं है, तो सूर्य के चारों ओर के ग्रहों की गति कौन सा गति होती है, आवर्ती गति है, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है। झूला या पेंडुलम की गति से होता है सरल गति। सूर्य के चारों ओर गति हो जाएगा, कौन गति, आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति होती है किंतु सरल आवर्त गति नहीं होगी। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक आवर्त काल 4 सेकंड है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। क्या आवर्त काल T बराबर क्या आता है 2π√L/g। GE मतलब पूरे में होगा, ये हो गया पृथ्वी के लिए। इसी तरह अगर मून के लिखा है मून में तो 2π यहाँ पर हो जाएगा 1/6, यानी कि G का मान 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं दोनों का अनुपात, यानी कि ये होगा M से मून, ये लिख देते हैं पृथ्वी, तो इसका अनुपात क्या निकलेगा 1/6 हो जाता है। इसको अगर काटेंगे जैसे अंतिम में बचेगा GE/GM, तो इसका मान क्या हो जाएगा √6 के बराबर हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा √6, तो √6 इंटू इधर हो जाएगा TE। तो TE का मान दे दिया है यहाँ पर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड ई गुना करेंगे, इसका मान होता है 2.44, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9.700 हम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसका लगभग मान 10 सेकेंड होगा। ठीक, इसी सूत्र से निकलेगा। अनुनाद का परिवर्तित दोलन का आयाम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है। अनुनाद अगर ज़्यादा होता है तो दोलनों का आयाम अधिकतम हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होता है, लंबवत चलता है, लंबवत संचरण करता है, क्या लंबवत संचरण करता है, और श्रृंग और गर्त के रूप में इस तरह से ऐसे, तो लंबवत हुआ ई हुआ श्रृंग, निचला वाला हो गया गर्त। इससे महत्तम दूरी ई हुआ आयाम, इस यहाँ से यहाँ तक 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता को उपासना का अनुमान लगाया जाता है, स्वास्तिक के चिन्ह से कौन सा देवता का अनुमान लगाया जाता है, तो स्वास्तिक के चिन्ह सूर्य देवता से संबंधित है, कौन सूर्य देवता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था, चोल वंश का इसमें प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो चोल वंश की राजधानी तंजौर था, तो प्रमुख केंद्र राजधानी होता तो तंजौर हो जाएगा।
निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई? तो सिकंदर का मृत्यु किस स्थान पर हुआ? बेबीलोन पर। बेबीलोन में इसका मृत्यु होगा सिकंदर का। और व्यास नदी नहीं पार किया था, तो कौन सा नदी? व्यास नदी। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अशोक के 14वें शिलालेख में स्वराज को महत्व देने का शिलालेख है 14वां। सबसे ज़्यादा 14 शिलालेख में सबसे ज़्यादा 13वां शिलालेख का महत्व है। कारण क्या है? इसमें से युद्ध का चर्चा है 13वां शिलालेख में। कलिंग विजय वाला युद्ध जो हुआ है वही युद्ध का चर्चा है। धर्म का कांग्रेस के 1906 में अधिवेशन स्वराज लक्ष्य घोषित किया। कहाँ होता? 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? 1906 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बैठी है? देशांतर किसको कहते हैं? देशांतर जैसे ग्लोब हुआ, तो देशांतर जो नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, तो यहाँ से ऐसे मिलता है, यही देशांतर हुआ। जब ऐसे मिलेगा तो अक्षांश हो जाएगा। ठीक, देशांतरों की संख्या कुल कितना है? 360 है। उसके बाद लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो इटली में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में। जबकि एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में। और झुकी हुई मीनार भी इटली में। पोर्सलिन टावर कहेगा तो चीन में। कौन? पोर्सलिन टावर चीन में, झुकी हुई मीनार इटली में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होता है? संचार के लिए आयनन मंडल। कौन मंडल? आयनन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच आयनन मंडल। कहता है नेफ्रो किसका मापने के यंत्र है? नेफ्रोमीटर। वर्षा की मात्रा या बादलों की दिशा, नेफ्रोस्कोप होता है, एगो होता है नेफ्रोमीटर। ये हो जाएगा बादलों की दिशा एवं गति। नेफ्रोमीटर कौन सी? बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए। गेहूं की खेती निम्न में किस मिट्टी में होता है? तो गेहूं की खेती 4 नोजम मिट्टी में। कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी? 4 नोजम मिट्टी में। मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह आधार प्रभाव, इसका आंसर हो जाएगा, यह विगत वर्षों की कीमतों स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव, यानी कि पिछले वर्ष के आधार पर प्रभाव जो होता है वही कारण। अर्थव्यवस्था में ब्याज प्राप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा? इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। यही हुआ ब्याज प्राप्ति अनुपात का मतलब, यानी कि उसके पास कितना क्षमता है अपना बिल भुगतान करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक है? तो वित्तीय समावेशन निरक्षरता तो प्रमुख रूप से बाधक है अगर कोई निरक्षर है। बैंक शाखाओं का भी ये भी है निम्न, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वित्तीय समावेशन शब्द की व्याख्या यूएन 2003 में किया था। यूएन के द्वारा 2003 में मोदी जी सरकार वित्तीय समावेशन 28 अगस्त 2014 को किया गया था बैंकिंग क्षेत्र के तहत। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? RBI का स्थापना 1949 में, यही गलत। स्थापना तो 1935 में हो गया, तो 1934 का अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में, जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो 1 नंबर गलत है और सब सही होगा। RBI देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये बिल्कुल सही है। RBI केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। केंद्र एवं राज्य बिल्कुल। RBI देश की विदेशी विनियोग निधि का निरीक्षक, ये भी सही, यानी कि 1 नंबर गलत है। राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तो 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक। उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। ठीक, 3 गो पट्टियाँ होता है, 24 तिल्लियाँ होती है। ठीक, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? यानी कि किसी व्यक्ति को वैध अवैध के लिए कौन सा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध या परमादेश, कौन सा? 5 प्रकार का रीट होता है, तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रहता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको ससमय शरीर के साथ उसको उपस्थित करना है जज के सामने। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लागू हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लगभग 3 बार लागू हो गया। कब कब? एक बार 1962 में लागू हुआ था भारत चीन युद्ध के समय, एक बार 1962 से 1968 तक, एक बार 1971 में लागू हुआ था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था बांग्लादेश के मुद्दा पर, और एक बार 1977 में आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी कि 3 बार लागू हो चुका है अभी तक। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक
नहीं है। तो आवश्यक यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता संबंधित अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता है। तो आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। पढ़ा लिखा नहीं, यही गलत है। आंसर इसका कहते सही नहीं, यानी कि यही होगा आंसर बी। संसद चुने जाने की योग्यता हो, यानी कि लोकसभा सही है, देश का नागरिक हो, तो बी आंसर हो जाए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पढ़ा लिखा हो, ही न है योग्यता के बारे में। तो कहता है आवश्यक नहीं, यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है योग्यता। अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज न्यूनतम होता है। क्या कहता है? अर्थव्यवस्था संजाल तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज दर न्यूनतम हो। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे.बी. कृपलानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसी के प्रतिरोध में लाया गया था। ठीक, 1963 में जे.बी. कृपलानी के द्वारा ले आया गया था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति 280 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति करता है। उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और 5 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होता है। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उससे क्या होता है? डिवेंचर धारक लेनदार। डिवेंचर धारक का मतलब होता है लेनदार होता है, डिवेंचर धारक मतलब लेनदार। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10⁻31 kg, या इसको ग्राम में भी बदल सकते हैं। ठीक, तो 9.1 गुना 10⁻31 kg हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg। ठीक, 27 kg। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट हो जाएगा मैग्नीशियम का। इसका सूत्र क्या होता है? तो KCl तब होता है MgCl2, उसके बाद 6H2, यानी कि 6 गो जल का अणु रहता है। यही तो इसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन की मात्रा में सही अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही का होता है, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम। यानी सबसे ज़्यादा कौन में कार्बन है? तो ढलवा लोहा में सबसे अधिक होता है, ढलवा लोहा, उसके बाद पिटवा लोहा, उसके बाद मृदु लोहा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ढलवा लोहा, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। प्राकृतिक रबर अत्यधिक मजबूत प्रत्यास्थ बनाने के लिए कौन सा मिलाता है? सल्फर जिसको गुडियर ने खोज किया था विधि का, गुड्स-ईयर। हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो हेलोजन में कौन हो जाएगा? यानी कि ऊपर से नीचा जाता है तो अभिक्रियाशीलता घटते जाता है, जैसे लिथियम, उसके बाद हो जाता है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। इसी तरह सबसे ज़्यादा लिथियम होगा तब हो जाएगा सोडियम, यानी पहला ग्रुप का हेलिना होता है ना। उसी तरह फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचा जाएगा तो घटेगा, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑप्शन ए में, अगर ई नहीं रहता ऑप्शन में तो क्लोरीन हो जाता है। ठीक, और सबसे निगेटिविटियो भी हो जाता है, FON, याद रखिए। सबसे ज़्यादा निगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। ठीक है, FON। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को, यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्ति होता है, तो इसे हार्मोन भी कहते हैं। 2 गो विटामिन है, एगो विटामिन डी, एगो विटामिन के, जो कि शरीर में निर्माण हो जाता है। ये आंत में निर्माण हो जाता है, इस सूर्य के प्रकाश से निर्मित हो जाता है। और विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है, एगो जल में घुलनशील, तो बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। ठीक, निम्न में से बटन सेल कहा जाता है, किसको बटन सेल कहा जाता है? इसमें मरकरी सेल को, या शुष्क सेल को, या संचायक सेल को, या ईंधन सेल को? इसमें से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो मरकरी सेल को बटन सेल, जिसमें Hg का यूज हो जाता है, इसको याद रखिए, उसे बटन सेल भी कहते हैं। ठीक, लिटमस बेल या निम्न से रंग का रंजक होता है, इनको उदासीन रंग में बैगनी कलर का होता है। लिटमस एक तरह का प्राकृतिक सूचक है, तो ये बैगनी रंग का, जबकि अम्ल में देंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा, जबकि क्षार में देंगे तो नीला कलर का हो जाएगा। लिटमस से पता चलता है अम्ल। और एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कौन सी में? लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, याद रखिए।
अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से अधिकतम है, 5.6 से न्यूनतम जब होगा तब होगा अम्लीय वर्षा, लेकिन 5.5 से कम अगर हो जाता है तो मुंह में दांत का क्षरण होने लगता है। पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव है? बहुकोशिकीय है और यूकेरियोटिक जीव है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? कवक बहुकोशिकीय है और यूकेरियोटिक जीव है। निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन होता है? विटामिन B7 को बायोटीन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B7 को, विटामिन B5 को पेंटोथेलिक कहते हैं। निम्न में से पर विचार कीजिए, महादेव सहजादेव सतपुड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर सही कौन सा होगा? यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, जैसे भारत का मैप ऐसे है, उत्तर से, उत्तर में सबसे महादेव पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 3, 2, यानी कि सबसे उत्तर में हो जाएगा महादेव पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है? यहाँ पे गुजरात से नीचा सब पश्चिमी घाट हो गया, गुजरात महाराष्ट्र गोवा का। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फसल में मारा जाता है? यानी कि कितने दूरी में आता है? 8 गज की दूरी से मारा जाता है पेनल्टी स्ट्रोक। 8 गज के फासला में। जो पेनल्टी स्ट्रोक किससे संबंधित है? खेल में फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से, सीधा फुटबॉल याद रखिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? प्रजनन तो पुष्प है, पौधा का प्रजनन अंग कौन है? तो पुष्प प्रजनन है, जो कि लैंगिक प्रजनन, पुष्प के द्वारा लैंगिक प्रजनन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने राज्यों में जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अपना बिहार है तीसरा नंबर पर, बिहार। ठीक, 16% उत्तर प्रदेश में लगभग 16.5 और महाराष्ट्र में 9.28%, बिहार में 8.6% है जनसंख्या। उसके बिहार के बाद बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कौन? मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद निम्नलिखित नेताओं में किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख? लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठन हुआ, 1914 से 18 चला था प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, उसमें लीग ऑफ नेशंस में कौन सबसे ज़्यादा भूमिका? जॉर्ज वुडरो विल्सन का भूमिका रही थी। फ्रैंक डी रूजवेल्ट का संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका, फ्रैंक डी रूजवेल्ट का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसी का था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, जिससे बाद में युद्ध ना हो। रॉयल डिजीज कहा जाता है, यानी कि शाही रोग, हिंदी में होता है शाही रोग। रॉयल मतलब शाही डिजीज। शाही रोग किससे संबंधित? तो हीमोफीलिया, जो कि कहा जाता है महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले पता चला था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि की मिलावट को पता, यानी कि दूध में दूध का मिलावट कौन से से? तो हंसा परीक्षण। गाय और भैंस का जैसे दूध का मिलावट तो हंसा परीक्षण से पता चलता है। ठीक, उसके बाद क्या है? बैंक, विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की, विश्व बैंक दिया जाता है ऋण ज़्यादा अवधि के लिए, ज़्यादा समय के लिए। विश्व बैंक के द्वारा दिए जाने वाला ऋण कितना अवधि के लिए, कितना समय के लिए होगा? तो 5 से 20 वर्ष सामान्यतः होती है, 5 से 20 साल के अंतर। राम वृक्ष गणिपुरी अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? तो राम वृक्ष गणिपुरी अधिकांश जेल में था, तो जेल की शाखाओं से क्या था? कहाँ से? जेल के सलाखों के पीछे। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग है और सबसे कम हरा रंग हो जाएगा, जो कि लौटा दिया जाता है। अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का एक अभियान था, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया था। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहा जाता? अगोचर कहा जाता। अगोचर, ऑप्शन बी हो जाए अगोचर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल। तो यह इसका आंसर बोल देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको। कोट थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा में बदल के, या थीटा को वैल्यू रख दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 या 3/2 में जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन डी।
8 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है, इसका मतलब ये 8 से और 11 से दोनों से विभाजित होगा, उसका गुणनखंड से। तो 11 से विभाजता के नियम चेक कर लीजिए ऊपर से। 8 की विभाजता के नियम के अंतिम 3 संख्या 8 से अगर भाग देंगे कट जाएगा तो वही होगा 11 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। इसका 1 की चाल बटे बी की चाल इसका सूत्र होगा 1 की चाल बटे बी की चाल रूट अंडर बी द्वारा लिए गए समय बटे ए द्वारा लिए गए समय। इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। यदि मध्य अनुपाती कहता है तो इसका आंसर हम बोल देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 24। 3 4 संख्या स्वीकार लीजिएगा पाइप का। इसका आंसर हो जाएगा 12 और 20, ऑप्शन बी। ये तुलना करने के लिए है, एक क्यू यानी कि 2x का होल क्यू के और -3x के होल क्यू बराबर, उसे भाग देंगे, उससे तुलना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन 5। किसी त्रिभुज ABC में, तो इसको भी बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 36। अठासी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 560। लाभ हानि से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। वीडियो पोज करके नहीं होता है तो पहले बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पर दिया जाता है, पहले PDF सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 72। मुद्रास्फीति को अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर, यानी कि RBI के द्वारा बाजार में जो है तरलता को कम करके, तो यही पूर्ति को रोक करके। इसी पंचवर्षीय योजना क्रिस के 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय हुआ था। उद्घाटित संसद भवन का वास्तुकार 28 मई 2023 को। तो संसद भवन का वास्तुकार कौन है? लेटेस्ट है तो बिमल पटेल, याद रखिएगा, बिमल पटेल। नया संसद भवन जिसमें 1272 सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। देश का नया कानून मंत्री 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? नया कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इलेक्शन हार गया था, उसको कारण किरण रिजिजू को हटा दिया गया था। सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक कौन लिखा? नरेंद्र मोदी जी लिखा था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। हिंदी पूछ रहा है शब्द। चूज द सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द क्या है? ऑफ द वर्ड इमर्स। इमर्स का समानार्थी क्या हो जाएगा? इमर्स मतलब डुबाना, जिसका सिनोनिम होगा सबमर्ज, SUBMERG, सबमर्ज। इमर्स मतलब डुबाना, सबमर्ज में मतलब डुबाना ही होगा। द एडियम्स द होल 9 यार्ड। द होल 9 यार्ड किसी चीज़ की संपूर्णता, तो हो जाएगा द इंटायरली ऑफ समथिंग। क्या? द इंटायरली ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की संपूर्णता। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, द फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट, यू विल रिग्रेट इफ आई डेक्लाइन। इफ हो जाएगा यानी कंजक्शन इफ हो जाएगा, इफ आई डेक्लाइन। फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है, यू विल रिग्रेट, तो फ्यूचर टेंस में क्लॉज इफ का प्रयोग होगा। देयर वाज ए लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे, हो जाएगा इट। इसमें क्या प्रयोग होगा? इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन डाल देंगे।